अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। हरिद्वार के बाद अब इलाहाबाद में धर्म संसद से शरंगेजी, कत्लेआम की धमकी समेत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की करारदाद की मंजूर। इलेक्शन में टिकट काटने पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश और मणिपुर में पुरतशद्दुद एहतजाज का सामना, कई वजीर बगावत पर उतरे। यूरोप में जंग को रोकने तुर्क सदर उर्दोगान 3 फरवरी को करेंगे यूक्रेन का दौरा, रूस ने मगरबी ताकतों को नकारा, उर्दोगान की पेशकश की कबूल। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो यूक्रेन की करेगा मदद, लेकिन रूस के खिलाफ फौजी नहीं भेजने का किया ऐलान। बुलेटिन में सबसे पहले भारत से अहम कौमी खबरें। भारत के हरिद्वार में इंतहा पसंदों ने धर्म संसद में नफरत अंगेज़ तकारीर और अक्सरियती फ़िरक़े को मुसलमानों के कत्लेआम के लिए उकसाने के मामले में हुकूमत की सर्द मोहरी और कातियों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई न होने से हौसले पाकर अब ऐसी ही धर्म संसद इलाहाबाद में मुनाकिद की है। इस नए धर्म संसद में न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी की गई, बल्कि हुकूमत को वार्निंग भी दी गई कि अगर एक हफ्ते के अंदर जितेंद्र त्यागी, जो पहले वसीम रिजवी कहलाता था, और यति नरसिम्हानंद को जेल से रिहा नहीं किया गया तो इसके सख्त नताइज बरामद होंगे। एक खुद साख्ता साधु ने यह भी कहा कि अगर इन दोनों को रिहा नहीं किया जाता तो भगत सिंह के अमल को दोहराया जाएगा, यानी भगत सिंह ने अंग्रेज़ों को कत्ल किया था, ये साधु अब भारतीय पुलिस को ही कत्ल करेंगे। इस धर्म संसद में करारदाद पास की गई कि मुल्क के अक्सरियती अवाम अपने तौर पर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र होने का ऐलान कर दे, इसके बाद हुकूमत इसको खुद ब खुद तस्लीम कर लेगी। धर्म संसद में जहर अफशानी करते हुए प्रबुद्धानंद ने कहा कि जो मुसलमान हिंदुओं का एहतराम नहीं करता उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। वाज़ेह है कि इसी प्रबुद्धानंद ने हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के मसले के हतमी हल के लिए म्यांमार में रोहिंग्या जैसे कत्ले आम का मशवरा दिया था। उसने पुलिस, फौज और सियासतदानों को मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मुत्तहद हो जाने की नसीहत भी की थी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मणिपुर में असेंबली इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हुए बीजेपी को बड़े पैमाने पर एहतजाज और बगावतों का सामना करना पड़ रहा है। टिकट न मिलने पर जहां कई साबिक वजीरों, मौजूदा और साबिक अरकान असेंबली और पार्टी जिम्मेदारों के मुस्तफ़ी हो जाने की इत्तलात मिल रही है, वहीं दूसरी जानिब उनके हामियों ने मणिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी के दफातर में तोड़ फोड़ की। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोज़ में लोगों को वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर आला बैरन सिंह और दीगर लीडरों के खिलाफ एहतजाज करते हुए देखा जा सकता है। हालात को देखते हुए इम्फाल में बीजेपी के दफ्तर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कानून साज कौंसिल की 24 में से एक भी सीट ना मिलने पर विकासशील इंसान पार्टी के सरबराह मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी को एनडीए से बाहर करना चाहती है और बीजेपी आज से वीआईपी की दुश्मन है। कौमी खबरों के बाद चलिए नाज़रीन अब बढ़ते हैं आलमी खबरों की जानिब, और सबसे अहम खबर खित्ता यूरोप से, जहां रूस और यूक्रेन जंग के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। अगर ये जंग होती है तो न सिर्फ यूरोप बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान जारी सर्द जंग भी असल जंग में तब्दील हो सकती है, जिसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। इस जंग को टालने हर मुमकिन कोशिश करने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दोगान 3 फरवरी को यूक्रेन का दौरा करेंगे। रूस के खिलाफ अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी समेत नाटो अफवाज है, और इसी बहाने के पेश नज़र ये ममालिक यूरोप में अपनी अफवाज को बढ़ाना चाहते हैं। इस खतरे को भांपते हुए उर्दोगान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस दोनों को खामोश करवाने दीगर ताकतों ने काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो नाकाम साबित हुए। इन दोनों मालिक ने तुर्की की पेशकश को कबूल करते हुए मुज़ाकरात जारी रखने का वादा किया था, जिसकी एक कड़ी के तौर पर उर्दोगान का दौरा यूक्रेन है। तुर्क हुकूमत के यूक्रेन और रूस दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। तुर्क अहलकार के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे तुर्की की भी मनसूबाबंदी हो रही है, जो मुमकिन तौर पर 4 से 20 फरवरी तक चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के बाद होगी। इधर मगरबी दिफाई इत्तेहाद यानी नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो नेटो अपनी अफवाज वहां नहीं भेजेगा, बल्कि यूक्रेन की मदद करने पर जोर देगा। बरतानवी नशरियाती इदारे से बातचीत में स्टोल्टनबर्ग ने बताया कि फ़ौज भेजने के बजाय नेटो मदद फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। रूस ने यूक्रेनी सरहद पर 1 लाख के करीब फ़ौज जमा कर रखी है, लेकिन रूस के कौमी सलामती के मुशीर निकोलाई पेट्रोशेव ने यूक्रेन पर हमले को महज अफवाह करार देते हुए इसे मगरब की तरफ से खुद साख्ता झूठ करार दिया है। रूसी इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूसी मुशीर का कहना है कि रूस न तो जंग चाहता है और न ही उससे इसकी ज़रूरत है, लेकिन मगरबी ताकतें रूस को दबाने कोई साजिश इख्तियार करती है तो रूस भी खामोश नहीं बैठेगा और इस साजिश का भरपूर जवाब देगा।
امریکی صدر جو بائیڈن آج وائٹ ہاؤس میں قطری امیر تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس ملاقات میں مشرق وسطی میں سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی، جہاں امریکی افواج کی واپسی کے بعد انسانی حوالے سے صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ قطر نے افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ کو امید ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کے سبب مغرب کو درپیش توانائی کے بحران کو حل کرنے میں گیس کے وسائل سے مالا مال خلیجی ریاست قطر مدد کر سکتی ہے۔ جب سے امریکہ نے عراق، لیبیا، سوڈان اور افغانستان سمیت ایران کے معاملات میں دخل اندازی کی ہے اور عراق و افغانستان میں حملہ کرتے ہوئے یہاں کے نظام کو تباہ اور وسائل لوٹے ہیں، تب سے یہ مسلم ممالک عدم استحکام کے شکار ہیں اور یہاں سیکیورٹی کے حالات نامساعد ہیں۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ عرب امارات کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے حالیہ دنوں میں ابو ظہبی پر کیے گئے راکٹ حملوں کو بہانہ بناتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی مدد کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کسی بھی صہیونی ریاستی صدر کا متحدہ عرب امارات کا یہ اولین دورہ ہے۔ اب تک کسی صہیونی صدر نے عرب سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اپنے دورے میں ہرزوگ نے کہا کہ اسرائیل کا امارات کے ساتھ تجارتی حجم گزشتہ 1.5 سالوں میں $1 ارب سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے اور مستقبل میں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہرزوگ نے امارات کی طرح دیگر عرب ریاستوں کو بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لاتے ہوئے علاقائی تعاون کی مضبوطی پر زور دیا۔ اسرائیلی صدر نے گزشتہ روز ابو ظہبی میں متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے دبئی میں منعقدہ عالمی تجارتی نمائش کا دورہ بھی کیا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں پسند آنے پر آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔